प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम से आप सबको नमस्कार। आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ प्रभु यीशु के नाम से। हम संसार में रहते हुए हम जो भी काम कर रहे होंगे, कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई घर का काम, हर समस्याओं में हम गुजर रहे हैं। लेकिन हम परमेश्वर का साथ में हम कैसे जीवन बिता रहा है? क्या प्रार्थना में जीवन बिता रहा है? कोई बाइबल का वचन में बिता रहा है? कोई सुसमाचार का नाम से समय बिता रहा है? कोई प्रचार करके समय बिता रहा है? कोई भी कैसे भी हो, जैसे भी हो, हम परमेश्वर के साथ चलना भी ज़रूरी है। हमारे काम, हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक जो संसारिक है, उसके साथ साथ प्रभु का भी समय देना है, प्रभु का साथ भी चलना है। संसार में रहते हुए हम बहुत कुछ अपना खाने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए बहुत कुछ हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये पाप की दुनिया है और शुरू से ही पाप से हम आए हुए, तो पाप के भागीदार है। लेकिन पाप से हम परमेश्वर के निकट आहूत हो चुका है, तो हमें चिंता कोई ज़रूरत नहीं है। काम भी करना है, परमेश्वर का काम भी करना है, तभी परमेश्वर का साथ आगे चल पाएंगे। आपका आत्मिक उन्नति आगे बढ़ पाएगा। आज का वचन मुझे बहुत पहले भी सुन चुका हूँ और आप लोगों ने भी सुना है, लेकिन बाइबल का वचन कभी ख़त्म नहीं होगा। हम मनुष्य पैदा होंगे, मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन युग जीवित है और प्रबल है, और हमेशा परमेश्वर का वचन जिंदा है। इसलिए हम आज का वचन पढ़ेंगे लूक चैप्टर 16 वर्स 19 से। लूक चैप्टर 16 वर्स 19। लूका का सुसमाचार 16 अध्याय 19 से लेकर आगे तक पढ़ेंगे। इसमें हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। धनी मनुष्य और एक गरीब मनुष्य जो घायल, जैसे बीमार के एक मनुष्य है। इसमें धनी और गरीब का परमेश्वर का जो वचन है, जो हमें सिखाता है, इसमें आइए हम पढ़ेंगे और जानेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। एक धनवान मनुष्य था जो व्यंजनी कपड़ा और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवरी पर छोड़ दिया जाता था। एक धनवान मनुष्य जो था, वो अच्छे कपड़ा पहन के खान पान में तैयारी के साथ, सुख के साथ, आनंद के साथ, धूमधाम से वो अपने घर में अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपना फैमिलियों के साथ वो मौज मस्ती करता था, धनी मनुष्य। और एक लाजर नाम, उसका नाम है लाजर है। वो एक कंगाल, घाव, उसका शरीर में घाव, उसका चोट, उसका दर्द से भरा हुआ शरीर में, तो उसके देवरी, उसका जो मकान है, बड़ा महल है, उसका कोना में वहाँ जाके लोग छोड़ दिया जाता था। और वे चाहता था कि धनवान की मेज़ पर की जूठों से अपना पेट भरें। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटता था।
मतलब कि लाज़र जो है वो शरीर में पूरा घाव हो चुका था और लोग उसे उसका जो धनवान व्यक्ति का घर का आंगनों का पास छोड़ दिया जाता ताकि जो झूठे जो उन लोग छोड़ के फेंक देते थे उसी खाना उसका पेट भरने के लिए, और उसी में लेटे रहते था। लेट के अपना जो कुत्ता आसपास घूमते थे उसका घावों को, उसका चोट को, उसका दर्द को चाटते थे, खाते थे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसे हुए कि ये कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उससे लेकर अब्राहम के गोद में पहुंचाया। वो कंगाल जो गाँव में दर्द में बीमार में वो एक दिन वो मर गया, और जैसे मर गया और स्वर्गदूत लोगों ने उसको उठाकर अब्राहम के पास पहुंचाया। और धनवान भी मर गया, और धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उससे पीड़ा में पड़े हुए अपनी आँखें उठाए और दूर से अब्राहम गोद में लाज़र को देखा। तब उसके पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, लाज़र को भेज दे ताकि वे अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडी करें, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाज़र बुरी वस्तुएं, परंतु अब वे यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों का छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारा पास जाना चाहे वे ना जा सकें, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, जो धनी व्यक्ति ने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ, तो उस मेरे पिता के पास भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वे उनके सामने इन बातों को गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पिता की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा का और भविष्यवक्ताओं का किताब है, वे इनके सुने। उसने कहा, किसने कहा? ये धनी व्यक्ति ने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। अब्राहम ने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसके नहीं मानेंगे। आज के वचन, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि धनवान व्यक्ति जो है अपना मौज मस्ती, अपना दिन गुजारा किया, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, वो जो बीमार व्यक्ति लाचार है, वो खान पान में नहीं मिलता था, वो अपना जीवन त्याग दिया। एक दिन वो लाज़र भी मर गया, उसके बाद अमीर व्यक्ति भी मर गया। जब मर गया लाज़र को तो उठाए ले गया, स्वर्गदूतों ने अब्राहम के पास पहुंचा दिया गया। और जो धनी व्यक्ति है
वो पहुंच गया अपना अधोलोक में, जो नरक में, आग के कुंड में, जो वहाँ पे आग में जलते जलते चिल्लाते चिल्लाहट, वो उसे वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ देखा कि अब लाजर तो अब्राहम के पास पहुँचा है। तो वो देखकर अब्राहम को कहा, हे पिता, लाजर को भेज कि उसका उंगली का सीरा, जो उंगली का जो सीरा, ये जो उंगली है, इसमें पानी डुबो के मुझे पिलाए तो मुझे ठंडा मिलेगा। वो इतना प्यासा है, इतना प्यास लग रहा है उसको कि लाजर उसको पानी पिलाए। देखिए, हम इस वचन से एक दर्शाया गया है कि हमारे जीवन कैसे भी हम संसार में बिता रहा है, अपना मौज मस्ती कर रहा है, अपना ज़िंदगी खुशहाल खुशी से जी रहा है। अगर परमेश्वर का हम कनेक्शन नहीं होगा, एक दिन तो अमीर व्यक्ति भी मर जाएगा जो प्रभु को नहीं मानते, प्रभु को साथ नहीं चलते, और जो प्रभु का लोग है, जो प्रभु का नाम से दर्द सहते हैं, प्रभु का नाम से सुसमाचार सुनाते, प्रभु का नाम से चंगाई करते हैं, प्रभु का नाम से सुसमाचार फैला के लोगों को सिखाते हैं, वो भी मर जाएंगे, क्योंकि संसार में आया तो सबको मरना है। लेकिन मरने के बाद हमारा जो विचार होगा, जो हमारा न्याय होगा, वो कहाँ परमेश्वर करेंगे ना। तो हम एक दिन तो जाना ही जाना है, तो हम क्यों ना अपना जो नीति निचार, हमारा जो हमारा शरीर जो है, जाने से पहले हमारा जो आत्मा परमेश्वर के पास कैसे पहुंचाएगा, वो हमें सोचना है, हमें चलना है प्रभु का वचन के द्वारा। बाइबल तो पढ़ते हैं, बाइबल प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे परिवार में लड़ाई झगड़ा, तू मैं, तू ऐसा मैं ऐसा, फलना ऐसा, अभी भी हमारा अंदर घुट घुट के जी रहा है। अभी भी हमारा अड़ोस पड़ोस को नफ़रत कर रहा है, भाई भाई नफ़रत कर रहा है, माँ बाप नफ़रत कर रहा है, माँ और बाप लड़ाई कर रहा है, गाली दे रहा है, अपना चाल चलन ठीक नहीं है। ये से बहुत कुछ जो प्रभु का नाम से क्रिश्चियन है, पर प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, गाना गाता है, लोगों को दिखाने के लिए करता है। किसको दिखाने के लिए हम करते हैं? किसको सुनाने के लिए? परमेश्वर का जिसको अंदर भय नहीं है, परमेश्वर को जो डर नहीं है, वही करता है, वो श्रापित करता है परमेश्वर को। शैतान का काम तो वही है, तो परमेश्वर को श्रापित हमसे बुलवाता है। चर्च में जाता है, भजन गाता है, वचन सुनता है, गाना गाता है, लेकिन हम परमेश्वर को फिर अंगीकार करते हैं। जैसे चर्च ख़त्म हो जाता है, घर में आता है, लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, वो ऐसे है, हम ऐसे है, वैसे है, विरोधी है, हमारा विरोधी दल है, हम क्यों प्यार करें? क्यों ऐसे हो रहा है? हम क्यों परमेश्वर से दूर हो रहा है? खुद को सोचिए, खुद को जानिए। परमेश्वर को अगर अभी भी नहीं पहचानेंगे, तो हमारे आगे अगर हम मर जाएंगे, हमारे जो आत्मा है कैसे तड़पेगा। जैसे कि वो धनवान व्यक्ति का जीवन इतना अपना जीवन में खुशी से जिया है, वो आराम का ज़िंदगी जी चुका है, लेकिन वो परमेश्वर को जो वचन है, भविष्यवक्ताओं का जो किताब है, जो बाइबल है, जो वचन है, वो कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, सुनने का कोशिश किया ही नहीं, जानने का कोशिश किया ही नहीं। वो सब कुछ खुद को अमीर व्यक्ति के हिसाब से ज़िंदगी गुजारा, लेकिन मर गया। वो क्या मिला वहाँ पे? आग के कुंड में जो दांत पीसना होगा और चिल्लाते रहना है, आग आग आग, मुझे बचाओ, मुझे पानी पिलाओ। पानी मांगा है उसने, लेकिन लाजर दुख में, परेशानी में,
रहकर भी वो परमेश्वर को जाना है, पहचाना है। वो एक दिन मर गया, मरने के बाद परमेश्वर का पास अब्राहम के पास पहुंच गया। वो शांति मिल रहा है वहाँ पे, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं है। हम भी ऐसे होना है ना, हम भी ऐसे सीखना है। परमेश्वर का वचन हम सब के पास बाइबल आ गया है, हम कुछ पढ़ना है, हम खुद सीखना है। बाइबल पढ़ता है, सुनाता है और मुंह में गालियाँ निकलता है, लड़ाई करता है, पति पत्नी लड़ाई करता है। अगर हम परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, तो परमेश्वर का वचनों के साथ चलना है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्रिश्चियन लोग तो बहुत है, लेकिन परमेश्वर का साथ पास पहुंचने के लिए बहुत थोड़े ही है। हम खुद को पहचानना है, समय बहुत कम है, समय के साथ चलना है, समय का द्वारा हमें परमेश्वर का आगे चलना है। कब तक हम लड़ाइयों में, झगड़ाओं में, परेशानी और एक दूसरे का गाली गलौज करेंगे? ये हमें सिखाता है क्या बाइबल? हमसे तो अच्छा है वो अन्य जातियों जो परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं मानते, हमसे तो अच्छा ये लोग प्यार करते आपस में। बाइबल हमें सिखाता है एक दूसरे से प्रेम रखो। हमने क्या प्रेम दिखाया? हम अपने भाई से प्रेम नहीं करते, अब माँ बाप से प्रेम नहीं करते, अपना विरोधियों को प्रेम नहीं करते, अपने गांव वालों को प्रेम नहीं करते। क्या प्रेम करते हम? क्या सीखा हमने? क्या वचनों में चला हमने? इसलिए आइए हम परमेश्वर का वचन के द्वारा चलेंगे। हमारे पास बाइबल है, बाइबल पढ़िए, परमेश्वर का निकट आइए, अपना समर्पित करिए, ताकि जो हमारे जीवन है परमेश्वर के पास जाने पाए। आज वचन के द्वारा हम अमीर व्यक्ति जैसे नहीं रहना है। अगर हमारे पास नहीं है कोई बात नहीं, परमेश्वर देगा, वो अपना समय में देगा, आप हमारे को चलाएगा। अपना इच्छा के अनुसार नहीं चलना, परमेश्वर की इच्छा चलना। संसार बहुत ताकतवर होते जा रहा है, क्योंकि वो शैतान का जगह है, क्योंकि वो परमेश्वर को निंदा करता है, परमेश्वर का जगह लेना चाहता है, खुद को बहुत बड़ा भगवान समझता है, ईश्वर समझता है, घमंड है। इसी लिए तो उसको नीचे गिराया गया। उसको कोई अधिकार नहीं है जो यीशु मसीह का जगह ले पाए। परमेश्वर यीशु मसीह इस जगत को जीत लिया है, ताकि हम जो कोई विश्वास करेगा, हम भी परमेश्वर का काम, परमेश्वर की इच्छा से हम काम कर पाएंगे, शैतान से सामना कर पाएंगे, शैतान से लड़ सकेंगे। इसलिए हम अपने आप को समर्पण करना है परमेश्वर को आगे, हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है और परमेश्वर का काम करना है। एक दिन तो मरेंगे, बीमार होके मरेंगे, हार्ट अटैक होके मरेंगे, कैंसर होके मरेंगे, मरेंगे तो ज़रूर, लेकिन समय ख़त्म हो गया होगा, समय समाप्त हो गया होगा। आपका खुशहाल ज़िंदगी के टाइम में परमेश्वर को नहीं जान पाया, तो परमेश्वर को नहीं पहचान पाया, मरने का टाइम कैसे पहचानोगे? इसीलिए हम जिंदा रहे तो ये अपना शरीर के लिए, अपना खाने के लिए, अपना रहने के लिए नहीं सोचना है। बहुत आराम मिलेगा ऊपर जाने के बाद। आँख में जाना चाहते हो तो करिए जो अपना मन मर्जी, लड़ाई करिए, गाली गलौज करिए, मार पिटाई करिए, एक दूसरे को नफरत करिए, लेकिन जो परमेश्वर के वचन में चलने वाला, वो हमेशा शांति, सुखदायक परमेश्वर के पास मिलेगा। ये वचन जो है स्वर्ग और नरक के बारे में सिखाया गया है। जैसे करोगे वैसे मिलेगा, जैसे कर्म वैसे फल। माँ बाप अगर लड़ाई कर रहा है तो बच्चे क्या सीखेगा? माँ बाप को अभी तक बूढ़ा हो गया है, अभी भी परमेश्वर को नहीं जान पाया है, परमेश्वर का भय नहीं, परमेश्वर का डर नहीं है, तो क्या सीखेगा? खुद तो ना सीखेगा, ना बच्चों को सिखा पाएगा, ना पोते को सिखा पाएगा। इसलिए बूढ़ा हो गया है, अभी समय ख़त्म हो गया है, अपना बहुत जी लिया। इसलिए अपने आप को पहचानना है,
नर्म हो के परमेश्वर का योग्य बनना है। आज का वचन परमेश्वर हम सब को आशीष करें, और आप लोग भी परमेश्वर के वचनों में चलना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है। धन्यवाद। जय मसीह।